वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स। ठीक है, सो अभी तक इसमें जनवरी, फरवरी, दिसंबर ये 3 मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस हर एक वीडियो देखिए ताकि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यहां से कंप्लीट हो पाए और कुछ भी आपसे छूटे ना। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले उन साथियों से बात करना चाहूंगा जो आज पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश के बजट की बात करें, चाहे हम पशुधन गणना की रिपोर्ट की बात करें, चाहे हम मतलब जितनी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मिनरल डेटा की बात कर लो, आप जो कृषि से एसोसिएटेड स्पेशल जो फैक्ट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करवाई जा रही हैं, आपको कहीं और एक जगह पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ में, तुरंत जुड़िए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। चैनल के लिंक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रेजेंटली जो है हम लोग अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, बाकी नवंबर का भी कंप्लीट हो चुका है। सो इसमें जो है हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 यहाँ तक हमने कवर अप किया हुआ है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे IGRS थानों की रैंकिंग के बारे में। अब अक्टूबर 2022 में बनारस के जो पुलिस आयुक्त थे ए सतीश गणेश, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि IGRS थानों की रैंकिंग में कमिश्नरेट बनारस के सिगरा और आदमपुर और दशामेघ जो थाने थे इनको प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये तीनों एज इट इज़ याद रखिएगा और ये कहाँ के हैं, बनारस के हैं, सिगरा, आदमपुर और दशामेघ। ठीक है, इन तीनों थानों के प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ये सब बात इन्होंने कही। अब ये क्या बात कही इससे कोई कंसर्न नहीं है, मेन बात आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 थाने हैं इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बस आपको ये याद रखना है कहाँ के हैं, बनारस के। वहीं IGRS की खराब रैंकिंग एकदम निचले पायदान पर आने वाले जो 3 थाने हैं इनकी जो है उनकी समीक्षा कराई जाएगी और इन थानों में कोतवाली, चितईपुर और पर्यटक थाना शामिल है। ये तीनों भी यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, कोतवाली, चितईपुर और पर्यटक। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, जो टॉप वाले हैं वही पूछा जाएगा, श्रेष्ठ किसने यहाँ पर परफॉर्म किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में बनारस के थाने प्रदेश भर में अव्वल नंबर पर हैं। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जागृति यादव से रिलेटेड, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जागृति यादव जो है वो एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। ठीक है, अब ये 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता कराई गई, उसका नाम क्या है, हाई कमिश्नर फॉर अ डे इंडिया एडिशन। ठीक है, इसको करवाया जा रहा है 2017 से। तो इस वाली प्रतियोगिता को ब्रिटिश दूतावास ने करवाया और उसमें ये जो थी जागृति यादव, ये 6ठी व्यक्ति थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता। अब इस प्रतियोगिता में केवल 18 से 23 साल की जो लड़कियां होती हैं, जो युवतियां हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और ये सम्मान पाने वाली जागृति यादव कौन सी नंबर की बनी है, तो ये 6ठे नंबर की विजेता बनी। ठीक है, जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल की जो विजेता रही वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की थी, 20 साल की अदिति महेश्वरी। बट यहाँ पर आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, जागृति यादव इस साल की विजेता हैं, लखनऊ की ये रहने वाली हैं और ब्रिटेन की उच्चायुक्त ये बनी एक दिन के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं इसके बारे में आप याद रखिएगा। एज तो इनकी नहीं पूछी जाएगी, बाकी
ये जो प्रतियोगिता हो रही कब से हो रही है, तो 2017 से, ये याद रखना, 6ठे नंबर की ये विजेता रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब ये अवार्ड दिया किसने? CNN न्यूज़ 18, इसके द्वारा योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करा गया। और इस समारोह में अवार्डों की श्रृंखला में योगी आदित्यनाथ को राजनीति जो की कैटेगरी जो थी उसमें ये सम्मान दिया गया। ठीक है, चलिए, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ पूछेगा भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट। अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो ये आपको याद रखना है कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की कैटेगरी में रखा। ये पॉइंट पूछा जाएगा आपसे 100%। ठीक है, इतना ही भर इसमें आपको याद रखना है। बाकी कौन कौन से और स्टेट इसके अंदर रखे गए इस कैटेगरी में अचीवर्स की, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नंबर ऑफ स्टेट्स याद रखिएगा। 15 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स थे जिनको अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया। बाकी केरल और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो इनको अचीवर्स की ओर बढ़ते राज्यों की श्रेणी प्राप्त हुई, जबकि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ ये राज्य थे जो कि आकांक्षी राज्यों की कैटेगरी में शामिल हुए। इसके बाद अगला ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022। तो इसको कब जारी किया गया? 13 अक्टूबर 2022 को। ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इस नीति में बहुत सारी जो है सब्सिडी की बातें करी गई हैं। सरकार ने इसके लिए क्या करा है कि प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य आपको याद रखना है कि ये जो नीति है इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया है वो 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का करा गया है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 10 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस नीति को पहले चरण में राज्य के 17 जिलों में लागू किया जाएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इसके पश्चात इसे राज्य के दूसरे जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, ये है बनारस में GI महोत्सव का शुभारंभ। अब ये कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 2022 को किसकी ओर से करवाया गया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से ये 6 दिन का चलने वाला GI महोत्सव था, जिसको बनारस में करवाया गया। बनारस में कहाँ? बनारस का जो बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल है, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का आयोजन 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक चला, मतलब हुआ पूरा। और इस महोत्सव का शुभारंभ किसने करा? जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने जो है फीता काट के इसका शुभारंभ किया। अब इसमें क्या कुछ है आगे उनको देख लेते हैं उन सारी बातों को। प्रदर्शनी में 11 राज्यों के GI उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। नंबर ऑफ स्टेट्स आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए। तथा GI मान्यता प्राप्त उत्पादों के 100 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए। नंबर ऑफ स्टॉल भी याद रखिएगा। GI महोत्सव का उद्देश्य क्या है कि लोकल उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। बताया गया कि GI उत्पादों के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा चुका है। बनारस की ठंडई को GI के 100वें उत्पाद के रूप में पंजीकृत कराया जाएगा। यहीं तक आज के इस वाले सेशन में करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो MCQ होंगे उन सारे MCQ को हम लोग कवर अप करेंगे। चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बना के रखिए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।